हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 16 क्वेश्चन है वो मैं मेरे चैनल पे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अब वो वीडियोस वहां से देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1 एडिशन है 2021। इसका 17th और 18th क्वेश्चन चैप्टर रिटायरमेंट का ये रहा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 17 क्वेश्चन है अमन, बिमल और दीपक वाला, और 18 क्वेश्चन है हैनी, पैनमी एंड सनी। ठीक है जी, तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। सबसे पहले हम 17 क्वेश्चन लिख करेंगे। 17 क्वेश्चन मैंने लिख लिया ऊपर। हमारे पास 3 पार्टनर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अमन, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:5। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है वो मैं यहाँ से यहाँ वर्किंग नोट बना के नीचे कैलकुलेट करता जाता हूँ। मेरे पास पार्टनर्स हैं अमन, बिमल एंड दीपक। वो है 2:3:5। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट कितनी है बेटा? 37,500। अमन रिटायर, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी कह रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? ₹37,500। ठीक है जी। और रिटायर कौन हो रहा है? अमन रिटायर्स। अमन क्या हो रहा है? रिटायर्स। ओके। और तो फिर और बाकी कौन बच गए? बिमल एंड दीपक। बिमल और दीपक की रेशो कितनी है? न्यू, वो इक्वल है। फ्यूचर शेयर कितना शेयर करें? वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी इक्वल है। तो ये न्यू रेशो आ गई और ये आ गई ओल्ड रेशो। ठीक है जी। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको पता क्या फॉर्मूला होता है? न्यू माइनस ओल्ड का। तो पहले किसका करेंगे हम? बिमल का। बिमल का जब हम गेन कैलकुलेट करेंगे तो आ गया हाफ। ठीक है जी। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर अमन हो रहा है। बिमल और दीपक विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो बिमल का पुराना शेयर कितना है? 3/10। बिमल का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। तो अब इसकी कैसे रेशो आ जाएगी? 10, ये 5 माइनस 3 और ये आ जाएगा 2/10। ठीक है जी। और दूसरा कौन है? दीपक। दूसरा कौन है? दीपक। दीपक का कितना है? हाफ माइनस 5/10। तो ये रेशो आ गई 10, 5 माइनस 5, तो ये 0। इसका कोई ना सैक्रिफाइस आया ना गेन आया। तो इसका मतलब सारा कंट्रीब्यूट कौन करके दे रहा है? बिमल। तो अब जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो हमें पता है 37,500 है। तो अमन का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमन शेयर ऑफ गुडविल वो कैसे आएगा? हमारे पास 37,500 का 2/10 है। ठीक है जी, 2/10 है उसका। तो ये कट के 3750 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 7500। कितना आ जाएगा? 3750 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया? 7500। ठीक है जी। और ये सारा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? अब बिमल करेगा। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उसने हमें क्या बोला है? एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री। तो ठीक है जी, जर्नल एंट्री पास करते हैं। एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन हमें वो फॉर्मेट पूरा बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में ही हम वो एंट्री कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये फॉर्मेट हम बना लिया है मैंने। सिंपल सा फॉर्मेट होता है जर्नल का, आपको पता है, सो मैनी टाइम्स यू हैव मेड इट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एंट्री पास करना, यहाँ मैंने लिख दिया है ये इट इज़ जर्नल। सो हेयर इज सीरियल नंबर, दीज पर्टिकुलर्स आर हेयर, एंड लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ओके जी। नाउ वी विल पास द एंट्री। ओके। तो बिमल्स कैपिटल अकाउंट, सीरियल नंबर 1, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमन, अमन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा? 7500। कितना आ जाएगा जी? 7500 बीइंग गुडविल गिवन टू अमन
बाय बिमल। बिमल ही तो उसको कंट्रीब्यूट करके देगा ना, बिकॉज दूसरे व्यक्ति का दूसरा पार्टनर था जो दीपक, उसका ना सैक्रिफाइस आया ना गेन आया, ठीक है, तो सारा कंट्रीब्यूट विमल करेगा, ठीक है। ये सिंपल एक जर्नल एंट्री करनी थी और ये रहा 17th क्वेश्चन आपका, ठीक है जी। तो चलिए नाउ विल स्टार्ट 18th क्वेश्चन। नाउ 18th क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है हैनी, पैमी एंड सनी। तो आई एम स्टार्टिंग नाउ वर्किंग नोट फॉर दिस क्वेश्चन। सो हियर इट इज हैनी, पैमी एंड सनी। तो the ratio between them is 3:2:1. This is called old ratio and goodwill appearing in the books is 60,000. So इसकी तो जर्नल एंट्री बाद में ओल्ड रेशो में करेंगे। पैमी रिटायर्स, हु इज रिटायरिंग? पैमी इज रिटायरिंग, रिटायर्स, ओके। और उसका शेयर्स कितना है? शेयर है उसका 3 तो 5 6, 2/6, 2/6 इज हिज शेयर, ओके। गुडविल वैल्यूड, ठीक है, गुडविल वैल्यूड एट हिज रिटायरमेंट इज कितनी है? ₹84,000। एंड न्यू रेशो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच की जो रेशो है वो हैनी और सनी, इन दोनों के बीच की है, वो है 2:1। सो दिस इज ओल्ड रेशो एंड दिस इज न्यू रेशो, okay. Now we will calculate gaining ratio. So how to calculate gaining ratio? You know, new share minus old share. Now first of all we will calculate for Henny 2/3, 2/3, और इसको आ जाएगा Henny का 3/6, राइट हो। तो ये 6 LCM 2, 4 - 3 1/6. So it is gain for Henny. And now for Sunny. Sunny's new ratio is 1/3 and old ratio for Sunny is 1/6. So 6 is the LCM, 3, 2, 1 and 1/6. So their ratio, so gaining ratio is 1:1 for Henny and Sunny. Now we will have to pass the journal entries, because he has asked us to record the journal entries, okay. Here we will record 2 journal entries, one for old goodwill and another for goodwill to be valued at the time of retirement of पैमी, ओके जी। चलिए तो एंट्रीज करते हैं। ये जर्नल मैंने बना लिया है, ओके स्टूडेंट्स। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट, रुपीज, ओके जी। तो पहली एंट्री में जो पुरानी गुडविल है, द ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सो हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पैमीज capital account debited and Sunny's capital account debited to goodwill, being existing goodwill written off. So old goodwill is 60,000 and is to be distributed in old ratio, which was 3:2:1. So here it will come 30,000 for Henny, 20,000 for Pammy and 10,000 for Sunny, okay जी। now the second entry वो क्या आएगी? अब गेन कौन कर रहे हैं? हैनी एंड सनी। सो हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पैमी, पैमीज कैपिटल अकाउंट, ओके जी। पैमी का कैपिटल अकाउंट, इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैसे? पैमीज शेयर ऑफ गुडविल
एट रिटायरमेंट, वो कैसे कैलकुलेट होगी? वो है 84,000 इंटू 2/6। ठीक है जी, तो इसको काट के तो 3 आ जाएगा, तो 84 डिवाइडेड बाई 3 करो तो ये आ जाएगा 28,000। तो ये कितनी आ जाएगी इसकी? 28,000 आ गई। बट वो उसकी गेनिंग रेशो कितनी है स्टूडेंट्स? गेनिंग रेशो तो इक्वल है, और वो किस में बांटेंगे फिर? वो 14,000 एंड 14,000 आ जाएगा। बीइंग गुडविल गिवन टू पैमी इन गेनिंग रेशो। सो ये 2 एंट्रीज बनेगी। ओके जी, पहली एंट्री में हमने क्या किया, जो ओल्ड गुडविल थी, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको बोलते हैं 60,000 की, वो हमने ओल्ड रेशो में बांट दी। और जो नई गुडविल उसकी पैमी की रिटायरमेंट के वक्त वैल्यूड करी थी, वो 84,000 थी, उसमें पैमी का जो शेयर आया वो आया 28,000, और वो उनकी गेनिंग रेशो में इक्वली बांट दिया, उनको दे दिया हैनी और सनी ने। ओके जी, तो ये सारा हमें कैलकुलेट हो गया। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है जी। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंक्लूड होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।